अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस थे। पहला मैच हुआ यूएई और ओमान के दरमियान। ओमान ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। यूएई ने पहले बैटिंग करते वक्त 172 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। ओमान ने 18.4 ओवर्स में 130 रन स्कोर किए, उनकी पूरी टीम आउट हो गई और यूएई 42 रन के साथ ये मैच जीत गई। दूसरा मैच अभी जारी है, लेकिन दूसरा मैच बड़ा ही सनसनीखेज हुआ। हांगकांग और श्रीलंका के दरमियान ये मैच हुआ। श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। हांगकांग ने पहले बैटिंग करते वक्त 20 ओवर्स में 149 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और अभी तक की जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, श्रीलंका 145 फॉर 6 और कुछ बॉलें हैं और कुछ रन जो हैं वो दरकार हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हांगकांग ने ये प्रूव किया है कि वो इतनी वीक टीम नहीं है जितना इंडिया बातें कर रही थी। नसीम भाई, पहला मैच ओमान और यूएई के दरमियान हुआ और दूसरे मैच का मैंने आपको अहवाल बताया। हांगकांग ने मुझे आज सरप्राइज़ किया है 149 फॉर 4 और अभी तक फंसाया हुआ है मैच श्रीलंका को। देखिए, हांगकांग, हम पहले भी बात ये कर रहे थे, अगर इनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े जर्नलिस्ट इंडिया में बैठे हुए हैं, वो सो कॉल्ड बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो बड़ा मुतासिब रवैया भी अपनाने में देर नहीं लगाते, वो कह रहे थे कि जी हांगकांग को क्यों खिलाते हैं, इनको मेन टूर्नामेंट में नहीं होना चाहिए। भाई वो श्रीलंका को टफ टाइम दे रहा है। श्रीलंका वन ऑफ द बेस्ट टीम इन एशिया का, अगर वो उनको टफ टाइम दे रहे हैं, फुल प्लेइंग नेशन को टफ टाइम दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप उनको मौका दें। इमारात ने आज जो क्रिकेट खेली है, ओमान ने आज जो क्रिकेट खेली है, आप इनको मौका दें। अगर इनको आईसीसी की सतह पे मौका नहीं मिलता तो एशिया की सतह पे मौका मिलना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जैसे मैंने पहले भी बात कही थी, कि एक बड़ा फंड अपने एसोसिएट और एफिलेट ममालिक पे खर्च करता है और ये एसोसिएट ममालिक का हिस्सा है। अभी ये फुल मेंबर नहीं बने, लेकिन फुटबॉल में 210 ममालिक, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में 210 ममालिक और हमारे यहाँ 10 ममालिक क्रिकेट में, इसीलिए तो इंडिया की इजारादारी बनी हुई है। और वो जो चाहते हैं, हाथ मिलाएं ना मिलाएं, जैसे रहे आज तो उस पर आएंगे हम। हाथ मिलाने से लेके हाथ मरोड़ने तक हम आएंगे, लेकिन श्रीलंका ने मैच जीत अपने नाम करा लिया। लेकिन यहाँ पर हांगकांग को मैं इस वजह से शाबाश दूंगा क्योंकि ज़ाहिर बहुत से लोग, बहुत से सो कॉल्ड, जैसे कि उन्होंने कहा, साफ़ियों का ये कहना था कि जी श्रीलंका हांगकांग जैसी टीमों को नहीं खिलाना चाहिए, तो 149 उन्होंने स्कोर किया। अपने लिहाज से आज बहुत अच्छा मैच खेला हांगकांग ने। अब हम आ जाते हैं हाथ मिलाने से लेके हाथ मड़ोड़ने तक पे। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा ने भारत के इस नामुनासिब रवैये पर बाज़ाब्ता अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता, जबकि जो रेफरी हैं उनका रवैया भी काबिल एतराज़ था। दूसरी जानिब जो कप्तान थे सलमान अली आगा, उन्होंने भारतीय रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाजन तौर पर जो अख्तितामी तकरीब होती है उसमें शिरकत नहीं की है। नसीम भाई, देखिए, नवेद अकरम चीमा साहब ने बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेल की साख को बचाने की कोशिश की है, खेल की रूह को बचाने की कोशिश की है। तुम हाथ नहीं मिलाते, हमारे लिए मसला नहीं है। शरीफ भाई, मैं एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं जर्मनी गया था हॉकी वर्ल्ड कप कवर करने, मोन्शन ग्लैडबाख, तो वहाँ से मेरी ड्यूटी लगी। आज तक पाकिस्तान के वाहिद सदर या वज़ीर आज़म जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे कि जिन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब किया था। तो जब वो यूरोपियन पार्लियामेंट में खिताब के लिए आए थे, मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं वहाँ भी गया, तो उससे पहले उन्होंने कश्मीर कमेटी से खिताब किया था। तो उनसे सवाल किया गया कि इंडिया और आप मिलते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, ज़ाहिर है वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा देखो आप हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? तो उन्होंने कहा मैं हाथ बढ़ाने को तैयार हूँ, तिजारत के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन सामने वाले का रिप्लाई क्या है। और मैं एक बात वाजे कर दूँ, मेरा ये हाथ मुक्का भी बन जाता है। जो वो लफ्ज़ था ना, वो हेडलाइन बना था। उसके बाद उन्होंने कहा, कहने लगे कि मुझे ये पता है, मुक्के को तो इन्हें अंदाजा है इंडिया वालों को, क्या मुक्का, क्या हमारे बॉक्सर मुक्का मारते हैं, मिला के जहाज से भी मारते हैं, हर तरीके से मारते हैं, उनको समझ आ गई है। लेकिन उनका जो कहना था वो ये था, और सेम यहीं पर भी अप्लाई होना चाहिए कि जैसा तुम करोगे वैसा हमसे भी रवैया रखना। अगर तुम पाकिस्तान आके नहीं खेलोगे तो हम भी जाके वहाँ नहीं खेलेंगे। पूरा एशिया कप यहाँ लेके आ गए, पूरी दुनिया उनकी रो रही है, पूरा इंडिया पूरा चीखता हुआ दिखाई दे रहा है कि जनाब आपको खेलना नहीं था, आपको जाना नहीं था, ग्राउंड में तमाशाई नहीं आ रहे, उनके ऑफिशियल नहीं आ रहे, लेकिन एशिया कप हो रहा है। क्यों? क्योंकि 170 मिलियन डॉलर्स के जो राइट्स हैं वो जेशा ने साइन किए हैं, वो मोहसिन नकवी ने साइन नहीं किया। इवन कि आप हाथ नहीं मिलाओगे, मैच रेफरी कोई आसमान से आई हुई मखलूक है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी को भी नहीं पता
कि ग्राउंड में जो खिलाड़ी जा रहे हैं वो आपस में हाथ भी नहीं मिलाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की नॉलेज में होना चाहिए था। यही वजह है कि उन्होंने उस्मान वाला को आज फारिग किया। इसी तरफ मैं आ रहा था कि भाई चले इनके हाथ मिलाने ना मिलाने से क्या अच्छा है, भाई हमारे हाथ भी साफ रह गए, पता नहीं क्या क्या खा के आ जाते हैं तो हाथ पे गंदगी लगी रह जाती है। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने ये जो वजह हुई है जो हाथ नहीं मिलाए, इस पर ये डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया है? ये वजह क्या थी? उनको क्यों किया मुअत्तल? देखिए, उस्मान वाला इज द टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ एशिया का, और क्योंकि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है, उनकी ये सौबदी थी कि वो टूर्नामेंट डायरेक्टर किसको रखते हैं। गो के इंडिया मेज़बान है, जब पाकिस्तान मेज़बान था उस वक्त जेशा सरबराह थे एशियन क्रिकेट काउंसिल से, तो टूर्नामेंट डायरेक्टर उनकी मर्जी का रखा गया था। मोहसिन नकवी साहब को शिकायत थी कि इतना बड़ा फैसला हो गया, आप वहाँ सो रहे थे, आप वहाँ क्या कर रहे थे कि हाथ नहीं मिलाएंगे टॉस के मौके पे। फिर उसके बाद मैच के बाद वो जो खवातीन की लड़ाई नहीं होती गली में, बच्चों की वजह से लड़ती है, फिर कमरा बंद करके बैठ जाती हैं, उस तरीके से वो जाके वहाँ बैठ गए। कहने कि हमें किसी चीज़ का भी नॉलेज में, मेरी नॉलेज में क्यों नहीं था, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में भी होता ताकि हम इस पर पहले से बात करते कि आप उखाड़ा, जो जंग का उखाड़ा था वहाँ पे मुँह की खा चुके हो, खेल के मैदान को उखाड़ा ना बनाओ। अच्छा, इसी पे उन्होंने ज़ाहिर आईसीसी को भी और एमसीसी को भी ख़त लिखा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैच रेफरी को जो है हटाने का मुतालबा किया है। बसूरत ये हो रहा है कि शायद पाकिस्तान फिर आगे इवेंट में नहीं खेलेगा। ये बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, एंडी पाइक्रॉफ्ट को मोस्ट प्रॉब्ली वो हटा देंगे, इसलिए हटा देंगे कि पैसा सबसे बड़ा रुपया उनके लिए है, उनके लिए इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर इज्जत होती तो वो खेलने ही नहीं आते, उनका तो पूरा मुल्क कह रहा था कि आप खेलने ना जाओ, तो पैसे के लिए वो आ गए। अभी इंडिया पाकिस्तान मैच, 2 मैच की तो आप यकीन दहानी कराते हैं, इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा एशिया कप में पूल ऐसा होता है कि एटलीस्ट 2 मैच ज़रूर हो। तो ये मैच तो उन्होंने कराना है। और आपको शरीफ भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 7 तारीख को पाकिस्तान ने इमारात से मैच खेलना है, उसमें भी मैच रेफरी एंडी है, तो वही मैच रेफरी वहाँ पर भी होंगे जो इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ अगर ये मान लिया जाता है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं होते मैच रेफरी, तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान को, जिस तरह इंडिया खेल को नुकसान पहुँचा रहा है, हमें खेल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहने दें, गो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जे शाह, एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है, उसके सरबराह कौन? सौरव गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए। हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मार रहे हैं। लेकिन हमने जो, मैं मोहसिन नकवी साहब की कई पॉलिसीज़ से बहुत मुत्तफिक हूँ कि जो उन्होंने लास्ट की, जिस तरीके से कि आप नहीं आओगे तो अब हम भी नहीं आएंगे, और 2028 तक ये तय, वो पूरा एशिया कप यहाँ लेके आ गए। इस तरह की पॉलिसीज़ हमने अपनानी चाहिए। आप हाथ नहीं बढ़ाते भाई, कोई हाथ मिलाने से हम नहीं, क्योंकि वो मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का वो लफ्ज़ जो है ना, वो ज़रूर याद रखता हूँ कि ये हाथ मुक्का भी बनता है। अच्छा, जब इतना मैं देख रहा हूँ कि उनका वो कैप्टन भी और दूसरे लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि जी पहलगाम का बातें बीच में ला रहे हैं और जंग की बातें बीच में ला रहे हैं, तो नसीम भाई ये ना करें कि 11-11 खिलाड़ियों को या 16-16 जो भी गए हुए हैं, इन दोनों को ग्राउंड में उतारें, न्यूट्रल वैल्यू भी है, और इनकी हाथापाई करा दें। मैं गारंटी देता हूँ कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, इन्हें भागने की जगह नहीं मिल रही होगी। अगर जंग का इतना ही शौक है, क्रिकेट नहीं खेलनी, तो हैंड फाइट में आ जाओ। फिर हैंड तो मुझे यही हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि बोलूँ मैं हैंड फाइट कर लो ना, इतने शेर बन रहे हो तो आगे लड़के देख लो। फिर नहीं, मतलब क्रिकेट को तो इन्होंने तबाह कर दिया है। मैं ये देख रहा हूँ कि कल से, जब से ये चीज़ हुई है, पहले ये लोग इनकी नेशन कह रही थी कि जी बायकॉट, ठीक है जी बायकॉट, वो नहीं हुआ क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व था। अब जब से कल से वो जीते हैं, चाहे बेईमानी से जीते, अच्छा खेल के जीते, चलो दोनों तरफ से हम मान लेते हैं, उसके बाद से अजीब वो गरीब बातें आ रही हैं कि जी हमने जंग का बदला ले लिया, हमने ये ले लिया। ऐसे 100 मैच भी अगर हम हार जाए तब भी तुम जंग को पूरा नहीं कर सकते। हम तो सिंपल सी बात कहते हैं यार, तुम खेल जीत जाओ, हम जंग जीत जाते हैं। हाँ, हमने जैसे कल कह दिया था कि भाई हमारा काम तो गिराना है राफेल, हमारा काम क्रिकेट खेलना नहीं है। वहीं जैसे कि बहुत सारे क्रिकेट के रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि बुरी तरह ब्रेक हो रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर, एक तो उसकी शक्ल पे बेचारे की जब देखो गुस्सा ऐसा रहता है जैसे कोई बहुत गुस्से का तेज, अंदर से इतना ही डरपोक आदमी है ये। बच गया था लाला के हाथों, लाला के हाथों बचा था, और ये अपने भी प्लेयर से विरासत से जलता रहता है, इससे जलता रहता है, जलन कुकड़ा किस्म का इंसान।
ये कह रहे हैं कि जी एक अहम जीत है जी, हम टूर्नामेंट जीत गए, फिर आ गया कि जी पहलगाम वाकया। ठीक है भाई, हम खुद कह रहे हैं पहलगाम में जो हुआ बहुत ही अफसोसनाक बात है, हमने इसको कहीं नहीं ये कहा कि नहीं कि बहुत अच्छा हो गया जी। उसके बाद फिर वही अपनी फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी की, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये जो तमाम बयानात चाहे गौतम गंभीर दे रहा है या सूर्या कुमार दे रहा है, ये क्या ग्राउंड में खड़े होकर ऑफिशियल माइक पे देना अलाउ होते हैं? देखिए, अगर ये बयान कोई और मुल्क का खिलाड़ी दे देता या कप्तान दे देता ना, तो आप देखते कि उसके साथ होता क्या। आर्टिकल 2.1.8 जो लेवल 1 का ज़ुमरे में आता है, उसके मुताबिक अगर आप खेल की रूह को नुकसान पहुंचाएंगे जो आपने हाथ नहीं मिलाया, जो लाजमी करार दिया जाता है। दुनिया के जो बॉक्सिंग का मुकाबला होता है ना, उसमें भी एक दूसरे को बहुत मारते हैं लेकिन गले मिल के जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कराटे और दीगर वो तो बाकायदा तौर पे लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद भी गले मिल के जाते हैं। तो खेल की जो रूह को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके मुताबिक इनको $2000 जुर्माना क्या उनके लिए मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। वो अपनी जेब से दे देंगे। हाँ, वार्निंग दी जाएगी। लेकिन जो 2.1.7 है, जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, ये उस ज़िम्मे में आता है कि जहां पर आप किसी के दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी की तबीयत को नुकसान कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, अब आप उस पे जा रहे हैं। और इसके लिए 1 से ज़्यादा मैचेस की पाबंदी भी है और 50 से लेकर 100% तक जुर्माना भी है। तो ये दो तो एक ऐसे लॉ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान अब एक डिफरेंट बॉल गेम बन चुका है और 10 मई के बाद से उनको हजम होके नहीं दे रहा है। तो जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे। हजम भी नहीं होके दे रहा है और जी फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो दुनिया को पता है कि इंडिया फॉल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और हम अपनी फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं हमें हरवाने के लिए। ये बोलना चाहिए था कि इंडियन फ़ौज जो बुरी तरह हारी है उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। अभी हम बातें कर रहे थे कि खबर हमारी नज़र से गुजरी जहां हम बात करते हैं कि BCCI बहुत ज़्यादा करप्शन करती है, हर चीज़ में करप्शन करती है, वहीं अपने साथ भी करप्शन कर रही होती है। और उत्तराखंड से एक करप्शन सामने आई है कि जी 35 लाख रुपए के प्लेयर्स को केले खिला दिए। अबे यार ये बात ही मुझे समझ नहीं आ रही है। कोर्ट ने उनको वहाँ पे जो है नोटिस भेज दिया कि भाई ज़रा बताएं कि 35 लाख रुपए के कौन से केले कहाँ से खिलाए गए। उसके अलावा 6.5 करोड़ रुपए इवेंट की फीस, 26 करोड़ का अलग फ्रॉड, और प्लेयर जो गए थे वहाँ पे जो भी उत्तराखंड में खेल रहे थे उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। नसीम भाई 35 लाख रुपये के केले के कहाँ से खा लिए इन लोगों ने? भाई मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात उन पे लग रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात उन पे लग रहे हैं। भाई खिलाड़ी हैं, बंदर हैं। एक मेरा सवाल है, भी 35 लाख के केले 35 लाख के केले नहीं खाएगा। समझ में नहीं आया कि वहाँ पे किसको खिला रहे थे वो केले, या घर लेके जा रहे थे वो केले। मुझे लग रहा है जय शाह ने अपने पूरे खानदान में बेचे होंगे। होता है ना कभी माले गनीमत लूट के आते हैं तो वो भिजवाते हैं, तो जय शाह ने अपने पूरे खानदान में केले भिजवाए होंगे क्योंकि माले गनीमत लूटा है तो कहते हैं भिजवाओ फिर सबको केले। नहीं, वो रेस में नहीं होता कि जब वो 400 मीटर रिले होती है तो एक भाग के आता है, दूसरे को पकड़ाता है, फिर वो भागना शुरू कर देता है। तो अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, केला हाथ में लेके चले जाएं कि भाई ये ले लो। हाँ, अब हम केला लेके जाएंगे और जाके इनके हाथ में दिया करेंगे क्योंकि भाई वहाँ पे 35 लाख रुपए के केले जो हैं वो अपने प्लेयर को पता नहीं कहाँ से खिला रहे हैं और कहाँ खिला रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन ये खबर जो है ये आई हुई और कोर्ट ने उनको नोटिस भी भेज दिया, बहरहाल जय शाह संभाल लेगा। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कल से एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर कि जी बाबर और रिजवान के बगैर टीम कैसे चल सकती है। वहीं मोहम्मद आमिर का ये कहना है कि कुछ ऐसे ज़ाती एजेंडास को सामने लेकर आया जा रहा है। याद रखें उन्होंने ये कहा है कि हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ एक मैच आ रहा है और अचानक ऐसे खिलाड़ियों को याद किया जा रहा है जिन्होंने 6 साल में कुछ नहीं किया। वो ये कह रहे हैं ठीक है तनकीद करें लेकिन दायरे में रह के। तो कहीं ये वही तो नहीं है जो कहते थे एब्सोल्यूट नॉट, अब वो एक्टिव हो गए हैं और ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी देखा बाबर और रिजवान के बगैर क्या हो सकता है। देखिए, बाबर रिजवान जिस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं वो सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल करते हैं और ज़रा सी आप 19-20 हो जाए तो उसके बाद आप देखेंगे प्रॉपर तौर पे ट्रेंड चलता है। मैं खुद यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बाबर की कि बाबर को 3 नंबर पे होना चाहिए। उसके तो पहले दिन से कई रीज़न मैंने दिए कि बाबर आपके पास दूसरा कोई ब्रांड नहीं है कि बच्चे उसको फॉलो करते हुए हैं।
दूसरा शाहीन को कप्तान होना चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर बाबर और रिजवान की एक साथ बात कर रहे हैं कि कप्ताना मेरी जाना, तो वो अब दोबारा से वो सिलसिला नहीं चाहिए भाई। जो रिजवान साहब कप्ताना मेरी जाना, वो इस तरीके की बात है, वो भाई ये जाना वाना नहीं चलेगी। यहाँ पे बात हो रही है टीम कैसे दोबारा खड़ी करनी है, अपनी मुल्क की जो ये नेशन आपको देखना चाहती है जिस रूप में, आप उसको कैसे लेके आएंगे। देखिए शाहीन शाह अफरीदी में एक एग्रेशन पाई जाती है। सलमान आगा को आप देखिए, वो बगलोल की तरह खड़ा हुआ बबल खाता रहता है, हाथ बढ़ा देगा, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा इंडिया के मैच के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सलमान आगा वही है जिनकी काउंसलर बनने की हैसियत नहीं थी, उन्हें सीएम बना दिया। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे सलमान के लिए बोली जा रही है। बाबर अगर 129 के स्ट्राइक रेट पे बाहर हुआ है, तो फिर सलमान आगा 115 के स्ट्राइक रेट पे कैसे खेल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बाबर और रिजवान के लिए जो मेन उनका क्राइटेरिया आता था कि इनको बाहर करो, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, तो सलमान आगा की तो जगह ही नहीं बनती है। अच्छा, टीम में। उसमें जो चीज़ है वो ये चीज़ भी सामने आ रही है, जैसे बासित अली साहब का नाम आ रहा है, आकिब जावेद का नाम आ रहा है, और कुछ लोगों का नाम आ रहा है कि इन्होंने ये प्रोपोगंडा करके ये बाबर और रिजवान को टीम से निकाला, स्ट्राइक रेट की बातें करके। और सलमान अली आगा की अगर बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि 115, तो 115 पे खेला तो खेला, कैप्टन किस बात पे बन गया? हाँ भाई, खेलने की जगह नहीं बन रही तो कप्तान कैसे बन तो गया? ये बासित अली और आकिब जावेद का नाम क्यों आ रहा है? मतलब इन्होंने कुछ किया था बाबर और रिजवान को हटाने में, इनका कोई बड़ा रोल था? देखिए बासित अली को तो मैंने माजी में ये भी देखा कि उन्होंने रिजवान को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बाबर को भी बहुत सपोर्ट किया। आकिब जावेद को बच्चे चाहिए जो होते ना कि बस जैसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। भाई आप कोई स्कूल के टीचर नहीं है, आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं। हर खिलाड़ी में का डिफरेंट एटीट्यूड होता है। देखिए ना, उमर अकमल, अहमद शहजाद की हम बात करते हैं, शुएब अख्तर की क्रिकेट आपने कम कर दिया, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। आमिर को आपने अभी बाहर बिठा के रखा, आमिर की इतनी क्रिकेट आपने ज़ाया की। बाबर अगर आज आमिर बात कर रहे हैं, यही आमिर थे कि जो सरफराज के दौर में पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर थे। जो सरफराज को कप्तान हटाने के बाद से सूरत हाल ख़राब हुई, इमाद वसीम मेन आपका बॉलर था जो नया गेंद आके करता था, आमिर अम्माद को उठा के बाहर किया। शुएब मलिक की भी क्रिकेट बाकी थी, उनको भी बाहर किया। कोई सीनियर नहीं चाहिए था बाबर आजम को और रिजवान को। आज वो अपने किए की सज़ा भुगत रहे, जो उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं, और हर कोई उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी ज़ाती राय में मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट जितनी नीचे आ चुकी है, उसमें जो रहे सहे स्टार हैं, सो कॉल्ड स्टार मैं कहता हूँ, उन्हें अब स्टार नहीं कहता हूँ, लेकिन जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं उनको थोड़ा सा बचा लो। अगर बचा लोगे तो फ़ायदा होगा। और शाहीन शाह अफरीदी कप्तान क्यों नहीं आएंगे पता है आपको? इस वजह से कप्तान नहीं लाएंगे कि वो आंखों में आके डाल के बात करने की सलाहियत रखता है। लाहौर कलंदर्स में जब आकिब जावेद साहब, अब तो उनका भी हिस्सा नहीं है, अब तो वो भी करीब उनके नहीं है, लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ जो उनका रवैया रहा था आकिब जावेद, तो ये तो आज के स्टार थे, हारिस रऊफ़, और वो तो एक आध दो मरतबा तो इनकी बहुत अंदर की खबर दे रहा हूँ आपको कि बहुत ठीक ठाक किस्म की हो भी गई थी वहाँ ड्रेसिंग रूम में और दीगर मामलात में, क्योंकि ज़रा वो कॉमेडी बहुत करते हैं आकिब जावेद। ज़रा आपने बताया जुगते बड़ी ज़बरदस्त मानते, तो इस पर जो है वो हारिस रऊफ़ एक मरतबा तो बहुत ही खफा हो गए थे। तो अब इन खिलाड़ियों का टाइम है, आपका टाइम गुजर गया। अगर आपको अल्लाह ने कुर्सी दे दी है तो ना समझो कि दोबारा आकिब जावेद बॉलिंग करने के लिए आ गया है। बॉलिंग हारिस रऊफ नहीं करनी है और शाहीन नहीं करनी है। ऐसा क्या माइंडसेट होता है कि यार, मतलब अगर एक प्लेयर है, अगर वो अच्छा खेल रहा है, एटीट्यूड कह लो या वो अपने राइट्स समझने लगता है, तो ठीक है, इट्स मेक सेंस कि यार अगर उसको अपने राइट्स पता हैं तो वो आपसे क्यों दबेगा। तो ये जहन में क्यों है? जैसा आपने कहा कि जी बच्चे उनको चाहिए होते हैं, बच्चे से मराद में क्लियर भी कर दूं कि जो बात मान लें मुंह नीचे करके जी सर करते रहे, इस माइंड सेट के साथ क्यों उतरते हैं ये जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं? मतलब अभी तक इनको वो नहीं हो रहा कि ज़ाहिर हर चीज़ का टाइम होता है ना, उनका टाइम ख़त्म हो गया। शरीफ भाई, आपकी तबीयत अलग है, मेरी तबीयत अलग है, सबका अल्लाह ताला ने एक अलहदा निज़ाम रखा हुआ है। कुछ थोड़े से एग्रेशन वाले होते हैं, कुछ खामोश तबीयत होते हैं, कुछ थोड़े से बुझे हुए होते हैं, कुछ थोड़े से खुल के बात करते हैं, कुछ बहुत बातूनी होते हैं, कोई बहुत चुप रहते हैं। यहाँ पर चाहिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। क्लास में आप आए, आपको बिल्कुल बेटा तो कौन है ये? कोई गब्बर सिंह है? कौन है? मतलब क्या, क्यों ऐसा क्यों? मैंने इसलिए कहा था कि मोहसिन नकवी साहब, आप अपनी टीम का दोबारा जायज़ा लें। आप देखें, आकिब जावेद साहब के लिए जो है वो रमीज़ राजा साहब के अल्फाज थे कि आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट से दुश्मनी कर रहा है, इसको फ़ौरन हटाया जाए।
ये मुतालबा रमीज राजा करते हुए दिखाई दिया, और इन दोनों ने एक साथ एक बैंक के लिए क्रिकेट खेली है काफी लेकिन अर्सा। रमीज राजा के लिए भी आप ही ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो तबाही है उसमें रमीज राजा वो हैं, तो जो जिसने तबाह किया हुआ वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाता है, मुझ पे लगाए, मैं आप पे लगाऊं, मैं उस पे लगाए। ये जो हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, जो पुराने वक्तों के बैठे हुए हैं, ये कोई पॉजिटिव सोच के साथ क्यों नहीं आ रहे, कोई पॉजिटिव रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे? सब एक दूसरे पे बोल रहे हैं यार ये बुरा है, वो कहता है मैं बुरा हूं, वो कहता है मुझे बना दो, वो कहता है इसको हटा दो। क्यों? देखिए 90s के क्रिकेटर्स का बहुत हम बात करते हैं, 90s के क्रिकेटर जनाब 92 में जो आपने वर्ल्ड कप जीता था वो भी दुआओं से जीता था। उस वक्त के कप्तान जावेद मियादाद का बहुत बड़ा रोल था, वसीम अकरम का जो बड़ा औरा था वहाँ पे जो उन्होंने परफॉर्म किया था। जब वो चले गए, आप मुझे बताएं, उसके बाद 96 का वर्ल्ड कप खेला, आप क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए। 99 में आप फर्म फेवरेट थे, फर्म फेवरेट गए थे आप, फाइनल में आपने एक अजीब सा फैसला किया था। तो 90s के क्रिकेटर ने जिताया क्या है? एशिया कप की हम अगर हिस्ट्री उठा के देखते हैं शरी भाई, तो एशिया कप का पाकिस्तान अब तक इतने एडिशन हो चुके हैं। 6 मरतबा श्रीलंका जो बिल्कुल नई टीम थी वो 6 मरतबा जीत गई। जिस वक्त वो नई थी वो जीत रही थी, उस वक्त तो वसीम वकार भी थे, ये सारे थे, तो क्यों नहीं जीते थे? ये 90s के क्रिकेटर्स ने, ये खिलाड़ी बहुत बड़े थे, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन इन्होंने जिताया किस जगह पे, कितना जिताया है, मेरा ये सवाल है। देखिए आप सीरीज़ जीत के आ जाएं, आप एक मैच में अचानक कोई ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, और उसके बाद जो मेन इवेंट आए उसके अंदर जाके आपकी परफॉर्मेंस ना हो। इंजमामुल हक की मैं बात करूं, सलीम मलिक की मैं बात करूं, एक वर्ल्ड कप इन्होंने अच्छा खेला है, उसके बाद जितने वर्ल्ड कप खेले आप उनके रन उठा के देखें, 60 रन बड़ी मुश्किल से बनाए उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में। अच्छा, पहले तो 50 ओवर्स के जो मैच होते थे, जो ओडीआईज होते थे, उनमें तो 250-60 एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था कि 260 कर लिया अब तो बहुत है। अब तो बहरहाल एक आम सी बात बन चुकी है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि जो हमारे सीनियर हैं, जब हम छोटे थे हम उन्हें देख के बड़े हुए हैं, आज कोई पॉजिटिव चीज़ करने के बजाय वो एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे होते हैं, वो बुरा है मुझे बना दो, मैं बन जाऊंगा तो वो बुरा है। इस तरह करते रहेंगे तो जी बड़ा प्रॉब्लम होगा। शेबी यूनुस खान कहाँ पर है? वेयर इज सरफराज अहमद? सरफराज इस टीम के अंदर बहुत इज्जत अर्न करता है, क्योंकि इस टीम के मोस्टली खिलाड़ियों को बनाने में सरफराज का हाथ है। क्यों नहीं लगाते आप? के साथ भी तो क्या किया था नसीम भाई, सरफराज के साथ भी तो बेचारे के जिस तरह हटाया भी गया था, और फिर मैंने देखा है कि जी पानी लेके भेजा जाता था ग्राउंड में कि जाए जी पानी पिलाएं। वकार यूनुस सलाम का जवाब नहीं देते थे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस वक्त आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए टीम के लिए। कौन है वो? क्योंकि मुझे ब्रेक की कॉल आ रही है। सरफराज यूनुस खान ऐसे खिलाड़ियों को लेकर आओ। यूनुस खान ने अफगानिस्तान की बैटिंग बना दी, लेकिन हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो आंखों में आके डाल के बात करता है। ये बड़ा मसला है कि भाई सबको जो है ना वो चाहिए कि जी हमारे नीचे दबके रहे, चाहे हमें कुछ आता है या नहीं आता। जिन प्लेयर्स के नाम ज़ाहिर नसीम भाई ले रहे हैं उनको अपने राइट्स पता है, वो आपकी बिला वजह की बोंगियां सुनेंगे नहीं। जब बोंगियां सुनेंगे नहीं तो आप कहते हैं चाहे पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाए मैं बाकी रहना चाहिए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि शाहीन शाह आफरीदी से रन की नहीं बल्कि शानदार बॉलिंग की तवक्का है। उनके मुताबिक असल कारकर्दगी उनकी ये होनी चाहिए कि जो नई बॉल को वो स्विंग करते हैं उन्हें वो करके प्लेयर्स जो हरीफ बल्लेबाज होते हैं उनके जहनों से खेलना चाहिए, जो इन्हें भारत के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ करना था। ऐसा कहना है शाहिद खान आफरीदी का। दिल पे तो नहीं ले ली लाला ने बात, मैंने कहा था कि शाहीन शाह आफरीदी ने शाहिद भाई से भी अच्छा खेल लिया, दिल पे तो नहीं ले ली उन्होंने ये बात ये कहीं। नहीं, वो ज़ाहिर खुश होते हैं कि ज़ाहिर उनका दामाद है और ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है। लाला एक सच्चा पाकिस्तानी है। आज भी वो जिस तरीके से बोले क्या बजाई है उन्होंने इंडिया की, और वो आज से नहीं बजा था, वो पहले दिन से। मैं आपको बताऊँ ना कि जिस तरीके से, और मुझे क्रेज़ याद है शाहिद खान आफरीदी का जिस तरीके का हुआ करता था इंडिया के अंदर। शरीफ भाई आप सोच नहीं सकते, आज तक है वो वो करिश्मा ही अलहदा था। आप और जो बात की बिल्कुल सही बात की कि शाहीन शाह आफरीदी आपने 4 छक्के मारे, वेरी गुड, ये अच्छा है कि आप जो है वो आपने नीचे से आके रन किए, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट काम क्या है? आपका इम्पोर्टेंट काम है नया बॉल करना। देखिए हमने जो टॉस जीतने के बाद सारा एडवांटेज ही गवा दिया। अगर शाहीन शाह आफरीदी नीचे से 4 छक्के नहीं मारे तो आपके लिए 100 रन करना और 20 ओवर खेलना अजाब हो गया था। तो लेकिन शाहीन को फिर अपना टास्क याद रखना चाहिए, साइम को अपना टास्क याद रखना चाहिए। साइम तो ऐसा लग रहा है कि बैटर से सईद अजमल बन गए। भाई आपका ये काम नहीं है, आप ठीक है जहाँ ज़रूरत पड़े आप आके बॉलिंग करो, लेकिन जो ऊपर से स्टार्ट चाहिए वो आपने देना है। बॉलिंग में शाहीन आपसे जो स्टार्ट चाहिए वो आपने देना है। 127 रन पे
कोई भी बॉलर हो, या तो स्टार्ट में कोई एक दो गेंदें अच्छी पड़ जाएं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके पास रन ही नहीं थे। अभिषेक अगर पहले बैटिंग कर रहे होते, पाकिस्तान टॉस जीत के उन्हें बैटिंग देता, मैं देखता कि अभिषेक शर्मा कितना बाहर आके मारते हैं। इतना सा दिल था उनका, जितनी क्रिटिसाइज से इंडियन टीम यहाँ पहुंची थी ना, और जितना उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, उनका ये लेवल हो चुका है। हमने वो एडवांटेज गवा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने सही बैटिंग की थी, मैं आमिर को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ जितना वो प्रेशर में थे, हम अगर शाहीन स्टार्ट लेते ना, हमने 10 विकेटों से हराया था, उस वक्त भी शाहीन का स्पेल था कि जिसमें आउट किए थे। नसीम भाई, शाहीन पे भी तो बेचारे पे इतना प्रेशर होगा ना कि ज़ाहिर है स्कोर बोर्ड पे रन ही नहीं है, तो डेफिनेटली इंसान है, मतलब अगर 140-50 का स्कोर होता तो फिर एक ज़ाहिर बंदे की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डेफिनेटली शाहीन पे भी तो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि यार इतने कम रन है, मैं क्या करूँ आगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए ना, रन अ बॉल आपने स्कोर करना है, तो फिर तो आपके ऊपर से सारा प्रेशर खत्म हो गया। अगर आपने बोर्ड के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए 170 रन लगाए होते, 165 रन लगाए होते, शाहीन की बॉडी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ होती, अबरार की बॉडी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ होती। लेकिन हमारे कैप्टन ने जिस तरीके के डिसीजंस लिए थे, नवाज से छठा ओवर करवा के आपने 13 रन खा लिए। भाई जब आपने साइम अयूब से 2 ओवर करवाए थे, उसने 2 आउट किए थे, आप तीसरा भी कराते, पावर प्ले के अंदर ही करवाना चाहिए था आपको। उन 13 रन ने मैच का नक्शा बदल के रख दिया। वो 64 रन करके पहली मरतबा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो हाईएस्ट पावर प्ले में स्कोर किया है वो उन्होंने कल किया है। इतना कभी भी पावर प्ले के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर नहीं किया था, क्योंकि आपने पहले बैटिंग करने के बाद, और फिर जब आप बैटिंग के लिए आए, हमारे अच्छे खासे चले 42 रन थे हमारे। अगर मैं 127 देखूं तो पावर प्ले में 42 तो बहुत अच्छे थे 2 विकेटों पे। ये सलमान अली आगा खेलने के लिए आए, उन्होंने जो 2 ओवर खेल के 3 रन बनाए, हमने अगले 4 ओवर में सिर्फ 12 रन स्कोर किए। हमने मैच तो वहीं गिव अप कर दिया था। आपको पता ही नहीं है कि किस इंटेंट के साथ आना है। और फिर कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, नवाज इन फॉर्म था, राइट हैंडर खड़ा हुआ था साहबजादा फरहान, आप नवाज को भेज देते। एक लेफ्ट हैंडर फ़हीम अशरफ ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ है आपके पास बड़ी हिटिंग के लिए, लेकिन नवाज की जो फॉर्म थी, आपने सारी विकेटें गिरने के बाद नवाज आए और अंपायर फिर आपको पता है कि वो तैयार खड़े हुए थे, आईसीसी वजी आउट है हर चीज़ के अंदर वो। हालांकि अगर यही जो नवाज का आउट दिया है, अगर इंडियन बैटर होता, यही अभिषेक का आउट होता, अंपायर कभी भी नहीं देता। अंपायर तो वो कॉल ही नहीं करता। अंपायर की तो जो सूरत हाल थी अंपायरिंग की, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पता नहीं क्या खिला के भेजा है, कितने मुंह में नोट ठूस दिए अंपायर के, उसकी शक्ल भी दिखा रहे थे तो देख के गुस्सा आ रहा था। लेकिन बहरहाल तमाम चीज़ें दुनिया के सामने आती हैं। इरफान पठान ने टीम बदल ली, पता चला आपको? इरफान पठान जो पहले अफगानिस्तान के जीत पर रक्स किया करते थे, एक तो उनका डांस बड़ा मिक्स करता हूँ मैं, उनकी कमर वगैरह बड़ी फिट है ना, डांस करते अच्छे लगते हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जब माधुरी से अच्छा कर लेते हैं। एशिया की दूसरे नंबर की टीम उन्होंने श्रीलंका को कह दिया। अब क्या अफगानिस्तान से उनका मसला हो गया, उन्होंने शायद राशिद से उधार मांगा और राशिद ने कहा होगा जानी मेरे पास तो नहीं है, ये मसला तो नहीं हो गया? ये पॉइंट बात कैसे बदल दी? जो अभी तक कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं एशिया की दूसरी बड़ी टीम तो अब श्रीलंका है। देखिए ऐसा ना हो सुबह नया स्टेटमेंट दे के नहीं हांगकांग एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, जिस तरह उसने आज श्रीलंका को फाइट दिया। कल पठानों कल ये वाला स्टेटमेंट दे दे कि नहीं हांगकांग और इंडिया फाइनल खेलेंगे, तो वो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। वो बिल्कुल कोई, हम कहते हैं ना, अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों में अच्छा बड़े अंदाज से बैठते हैं, वो ऐसी एक्टिंग करते हैं बहुत, और बात ऐसी करते हैं कि चुभने वाली बात करते हैं, पता चल जाता है प्यार से वेला है, पता लग जाता है वेला है। ये कुछ लोगों में ना बड़ी कोशिश करते हैं, बड़े डिसेंट बन के आए, जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़ी सी बात करो पता चल जाता है कि जी वेला है। नसीम भाई, बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज़ थी पहले से, लेकिन अब पाकिस्तान डायरेक्ट फ्रंट पर आ गया है, तो इसके क्या आप असरात देख रहे हैं? जो ये पाकिस्तान ने ज़ाहिर अभी खत भी लिखा है और अपनी जो उनकी चीज़ें थी जो कि राइट थी, उन्होंने बोला है आईसीसी को कि यार ये क्या हो रहा है, तो अब तो ये आमना सामना हो गया है, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ है जेशा, वो छोटू, तो इससे भी आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए अब जब दूसरा मैच हो ना, और अल्लाह करे कि कोई अच्छी पोजीशन में आए पाकिस्तान या मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाए ना, तो फिर सलमान अली आगा भी 6-0 का तस्करा ज़रूर करें। अगर वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं ना, तो ज़रूर बात करें कि वो जो पाकिस्तानी जहाज जो गिरा रहे थे हम इंडिया के धपड़ वो बताएं, वो ज़रूर बताएं कि वो जब इमारात से मैच जीते ना, तो कहीं वो कह दें कि ये जीत हम जो है वो अपने शाहीनों के नाम करते हैं, हम अपनी आर्म फोर्स के नाम करते हैं। और इमारात से तो भाईबंदी है, तो उनको बता दें कि भाई इस तरीके का स्टेटमेंट तो जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जाना चाहिए टिट फॉर टैट। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही करो। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, उन्होंने कहा कि उनकी फ़ौजें हमें इंस्पायर करती हैं, और वो उन्होंने बात की कि जो है हम उनके नाम करते हैं।
तो इमारात से जीतने के बाद, क्योंकि बड़ा डर लगता है कि इंडिया के मैच में आप क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा तगड़े होके खेल लो, ये अब आप और बड़े ये बात respect ज़रूर की आप भी बात है। करिएगा कि जी जिस तरह हमने जहाज़ गिराए, जिस तरह हमने मोदी से माफ़ी मंगवाई, जिस तरह हमने ये सब किया, तो आप भी बिल्कुल इस तरह करें, क्योंकि जब ज़ाहिर है आईसीसी इन चीज़ों पे कुछ कह ही नहीं रही है तो बस ठीक है, फिर इंडिया पाकिस्तान को आप छोड़ दें, फिर हम भी देख लेंगे जो हम कर सकते हैं और हमने क्या किया है वो हमने आपको दिखाया है, जैसा हम आपके साथ करते हैं, तो बस ठीक है, फिर करते रहो ये बातें। बहरहाल जी इस तरह की चीज़ें, पैगाम जरूर दे, ये पैगाम वाला जरूर पैगाम दे। अब, क्योंकि बराबर करें अब हिसाब। हाँ वो, अब और अच्छा जैसा ये वो हमारी कर आदत रहे है हैं, नसीम भाई, ये हमारी आदत है, हम यहाँ बैठ के करते हैं, हमारे प्लेयर्स को चाहिए वहाँ बैठ के करें, हिसाब बराबर बिल्कुल रखना चाहिए, हम हिसाब के मामले में बड़े पक्के हैं। लेकिन क्रिकेट में ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है अब इंडिया की रस्सी खोल दी गई है कि जाओ बेटा सबको काटते फिरो, तो जब आप करोगे तो फिर आपको भरना भी पड़ेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। It's smashed up.